श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इस समय जो है हम विराट पर्व का अध्ययन कर रहे हैं। विराट पर्व के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो द्रौपदी है, जो कि इस समय सैरंध्री के वेश में है, चूंकि अज्ञातवास में है, तो कीचक नाम का जो राजा का साला है वो उसका अपमान करता है। और वो बड़ी क्रोधावस्था में राजा को और अपने जो पांचों पति हैं जो वहां पर भी अज्ञातवास में रह रहे हैं, उलाहना देती है, उनकी भर्त्सना करती है। और अंत में जब वो कोई रास्ता नहीं देखती है, युधिष्ठिर उसको शांत रहने के लिए कहते हैं, तो फिर वो भीमसेन के पास जाती है और उनसे संवाद करती है। और बड़ा ही वो रोचक संवाद है दोनों के मध्य में। द्रौपदी जो है सारी विघ्न बाधाएं उसने जो जो उठाई हैं, भीमसेन को उत्तेजित करती है कीचक का वध करने के लिए। और अंत में फिर दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि जो द्रौपदी है वो कीचक को जो नृत्यशाला है उसके अंदर भेजेगी, जहां पर भीमसेन पहले से ही उपस्थित होंगे। कीचक जो है, क्योंकि द्रौपदी के प्रेम में कामोन्मत्त था, मदोन्मत्त था, वहां पर पहुंच जाता है और भीमसेन के साथ बड़ा भयंकर युद्ध करके अंत में भीमसेन जो है उसके हाथ पैर सब उखाड़ देते हैं और वहां पर उसको रख देते हैं। और सब लोग, जो द्रौपदी है वो अपने जो वहां रक्षक होते हैं उनके पास जाकर वो ये सूचना दे देती है कि क्योंकि ये मुझे छेड़ रहा था, तो मेरे जो गंधर्व पति हैं उन्होंने मतलब उन लोगों ने इसको मार डाला और उसकी बेंसी हत्या की थी, इसलिए जो है सब लोग समझ लेते हैं कि ये गंधर्वों ने ही मारा है। अब इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है त्रयोविंशोध्याय, यानी 23वां अध्याय। उपकीचकों का सैरंध्री को बांधकर श्मशान भूमि में ले जाना और भीमसेन का उन सबको मारकर सैरंध्री को छुड़ाना। वैशंपायनोवाच तस्मिन् काले समागम्य सर्वे तत्राश्च बान्धवा रुरुदुः कीचकं दृष्ट्वा परिवार्य समन्ततः सर्वे संहृष्टरोमाणा सन्त्रस्ता प्रेक्ष्य कीचकं तथा सन्निभ तथा ततः संभिन्न सर्वांगं कूर्मं स्थल इव धृतं पोतितं भीमसेनेन तुमिन्द्रेणेव दानवं संस्कारयितुमिच्छन्तो बहिर्नेतुं प्रचक्रमुः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी समय यह समाचार पाकर कीचक के सब बंधु बांधव वहां आ गए। वे कीचक की यह दशा देख उसे चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। उसके सारे अवयव शरीर में घुसे थे, इसलिए वह जल से निकलकर स्थल में रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। कीचक के सबकी वह दुर्गति देख हुए सब थर्रा उठे, उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे इंद्र ने दानव वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार भीमसेन के हाथ से मारे गए उस कीचक का दाह संस्कार करने की इच्छा से उसके बांधवगण उसे बाहर स्मशान भूमि में ले जाने की तैयारी करने लगे। इसी समय वहां आए हुए सूत पुत्रों ने देखा, निर्दोष अंगों वाली द्रौपदी थोड़ी ही दूर पर एक खंभे का सहारा लिए खड़ी है। जब सब लोग जुट गए, तब उन उपकीचकों यानी कीचक के भाइयों ने द्रौपदी को लक्ष्य करके कहा, इस दुष्टा को शीघ्र मार डाला जाए, क्योंकि इसी के लिए कीचक की जान गई है। अथवा मारा ना जाए, कामी कीचक की लाश के साथ ही इसे भी जला दिया जाए। मर जाने पर भी सूत पुत्र का जो प्रिय हो, जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो, वह कार्य में सर्वथा करना चाहिए। तदनंतर उन्होंने विराट से कहा, इस सैरंध्री के लिए ही कीचक मारा गया है, अतः आज हम कीचक की लाश के साथ इसे भी जला देना चाहते हैं, आप इसके लिए आज्ञा दें। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम का विचार करके सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की अनुमति दे दी। अब यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि वो जानता था कि ये बलशाली है, अगर मना करूंगा तो ये मेरे को ही निपटा देंगे। और चूंकि वो द्रौपदी जो दासी के वेश में है, तो संभवतः उसने आज्ञा दे दी। फिर क्या था, उपकीचकों ने उसके पास जाकर भयभीत एवं मूर्छित हुई कमल लोचना कृष्णा को बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर उन्होंने सुंदर कटी भाग वाली उस देवी को टिकटी पर चढ़ाकर, टिकटी क्या है भाई, ततस्तुताम समारोप्य निवद्य च सुमध्यमाम जगमुरुद्यम्यते सर्वे स्मशानाभिमुखाः। टिकटी तो यहाँ श्लोक में कहीं नहीं है।
है ना। कटी भाग वाली उस देवी को टिकटी, अब टिकटी तो श्लोक में कहाँ रखा है, लिखा ही नहीं है। चलो भाई, मुझे लगता है कंधे अंधे पे ऐसे कुछ हो सकता है। चढ़ाकर लाश, अच्छा टिकटी वो लाश की जो अपने यहाँ क्या बोलते हैं, अर्थी जो है ना। निवद्यजा सुमध्यमाम जगमुरुद्यम ते सर्वे श्मशानाभिमुखाः, ठीक है, क्योंकि प्रसंग है इसलिए अनुवादक जो है उन्होंने इसको अर्थी के साथ ही जोड़ दिया। चढ़ाकर लाश के साथ ही बांध दिया, क्योंकि बांधने का तो यहाँ पे है। इसके बाद वे सब लोग मृतक को उठाकर स्मशान भूमि की ओर ले चले। राजन, सूत पुत्रों के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई सती द्रौपदी सनाथा होकर भी अनाथा सी हो रही थी। वह नाथ रक्षक की इच्छा करती हुई जोर जोर से पुकारने लगी। द्रौपदी बोले, मेरे पति जय जयंत विजय जयसेन और जयद्रथ जहां भी हों, मेरी यह आर्तवाणी सुने और समझें। ये सूत पुत्र मुझे स्मशान में लिए जा रहे हैं। इन वेगवान गंधर्वों के धनुषों की प्रत्यंचा का भीषण शब्द वज्रघात के समान सुनाई देता है, जिनके रथों की घड़घड़ाहट की आवाज भी बड़े जोर से उठती और दूर तक फैलती। मेरी आर्तवाणी सुने और समझे, ये सूत पुत्र मुझे स्मशान में ले जा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रौपदी के वह दीन वाणी और करुण विलाप सुनते ही भीमसेन बिना कोई विचार किए सैया से कूद पड़े। भीमसेन बोले, सैरंध्री, तुम जो कुछ कह रही हो तुम्हारी वह वाणी मैं सुनता हूँ, इसलिए भीरु तब इन सूत पुत्रों से तेरे लिए कोई भय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन ने उपकीचकों का वध करने के लिए अंगड़ाई लेते हुए अपने शरीर को बढ़ा लिया और प्रयत्न पूर्वक वेश बदलकर बिना दरवाजे के ही दीवार फांद कर पाकशाला के बाहर निकल गए। फिर वे नगर का परकोटा लांघकर बड़े वेग से एक वृक्ष पर चढ़ गए और वहीं से यह देखने लगे कि उपकीचक द्रौपदी को किधर ले जा रहे हैं। तत्पश्चात वे उपकीचक को जिधर तत्पश्चात वे उपकीचक जिधर गए थे उसी ओर भीमसेन भी स्मशान की भूमि की दिशा में चल दिए। चार दीवारी लांघने के पश्चात उस श्रेष्ठ नगर से निकलकर भीमसेन इतने वेग से चले कि सूत पुत्रों के पहले ही वहां पहुंच गए। राजन, चिता के समीप जाकर उन्होंने वहां ताड़ के बराबर एक वृक्ष देखा, जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी थीं और जो ऊपर से सूख गया था। उस वृक्ष की ऊंचाई 10 व्याम थी। अब ये व्याम का माप आगे दिया होगा, हम पढ़ लेंगे बाद में। उसे शत्रुतापन भीमसेन ने दोनों भुजाओं में भरकर हाथी के जोर से उखाड़ा और अपने कंधे पर रख लिया। शाखा प्रशाखाओं सहित उस 10 व्याम ऊंचे वृक्ष को लेकर बलवान भीम दंडपाणी यमराज के समान उन सूत पुत्रों की ओर दौड़े। उस समय उनकी जंघाओं के वेग से टकराकर बहुतेरे बरगद पीपल और ढाक के वृक्ष पृथ्वी पर गिरकर ढेर के ढेर बिखर गए। सिंह के समान क्रोध में भरे हुए गंधर्व रूपी भीम को अपनी ओर आते देख सभी सूतपुत्र डर गए और विषाद एवं भय से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए कुपित हो हमारी ओर ही आ रहा है। तिरंदरी को शीघ्र छोड़ दो, क्योंकि उसी के कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। इतने में ही भीमसेन के द्वारा घुमाए जाते हुए उस वृक्ष को देखकर वे द्रौपदी को वहीं छोड़ नगर की ओर भागने लगे। राजेंद्र, उन्हें भागते देख वायुपुत्र बलवान भीम ने वज्रधारी इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। एक सेकंड, इस श्लोक पढ़ने दीजिए। द्रवस्तस्तान संप्रेक्ष सावज्री दानवावयो, ठीक है। महाराज, तदनंतर उन्होंने द्रौपदी को बंधन से मुक्त करके आश्वासन दिया। उस समय पांचाल राजकुमारी द्रौपदी बड़ी दीन एवं दयनीय हो गई थी। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। दुर्धर्ष वीर महाबाहु ब्रकोदर ने उसे धीरज बनाते हुए कहा, भीरु, जो तुझ निरपराध अबला को सताएंगे वे इसी तरह मारे जाएंगे। कृष्णे, नगर को जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। मैं दूसरे मार्ग से विराट की पाकशाला में चला जाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भीमसेन के द्वारा मारे गए वे 105 वहां स्मशान भूमि में इस प्रकार सो रहे थे मानो काटा हुआ महान जंगल गिरे हुए पेड़ों से भरा हो। राजन, इस प्रकार वे 105 उपकीचक पहले और मरा हुआ सेनापति कीचक सब मिलाकर 106 सूत पुत्र मारे गए। भारत, उस समय स्मशान भूमि में बहुत से पुरुष और स्त्रियां एकत्र हो गई थी। उन सब ने यह महान आश्चर्यजनक कांड देखा, किंतु भारी विस्मय में पड़कर किसी ने कुछ कहा नहीं। इस प्रकार हमारा 23वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ पर व्याम का जो माप है वो दे रहे हैं। दोनों हाथों को फैलाने पर जितनी लंबाई होती है उसे एक व्याम कहते हैं। यानी अपने हाथ अपने ऐसे फैला दें, जैसे हम पीटी करते हैं ना स्कूल में, या करते थे, तो 1 2 वाली जो पोजीशन है, ऐसे हाथ बगल में फैला दें, जितना लंबा होता है उतना ही एक व्याम होता है। और ऐसे 10 व्याम, मतलब इतना लंबा था वो।
चतुर्विंशोध्याय 24वां अध्याय। द्रौपदी का राजमहल में लौट कर आना और बृहन्लला एवं सुदेशना से की बातचीत। वैशंपायनोवाच ते दृष्ट्वा निहितान् सूतान् राज्ञे गत्वा नैवेदं गन्धर्वैः निहिता राजन् सूतपुत्रा महाबला यथा वज्रेण वेदीनं पर्वतस्य महेच्छिरा यतिकीर्णा प्रदर्श्यन्ते ससूता महीतले सैरन्ध्री च विमुक्तासौ पुनरायाति ते गृहं सर्वसंशयितं राजन नगरम ते भविष्यति। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नगरवासियों ने सूत पुत्रों का यह संहार देख राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला। जैसे पर्वत का महान शिखर वज्र से विदीर्ण हो गया हो, उसी प्रकार वे सूत पुत्र पृथ्वी पर बिखरे दिखाई देते हैं। सैरंध्री बंधन मुक्त हो गई, अब वह पुनः अपने आपके महल की ओर आ रही है। उसके रहने से आपके संपूर्ण नगर का जीवन संकट में पड़ जाएगा। सैरंध्री जैसा अप्रतिम रूप सौंदर्य है वह सब सैरंध्री का जैसा अप्रतिम रूप सौंदर्य है वह सबको विदित ही है। उसके पति गंधर्व भी बड़े बलवान हैं। पुरुषों को मैथुन के लिए विषय भोग अभीष्ट है ही, इसमें संशय नहीं है। अतः राजन, आप शीघ्र ही ऐसी कोई नीति अपनावें जिससे सैरंध्री के दोष से आपका यह नगर नष्ट न हो जाए। अब सब लोग उससे डरने लगे हैं। उनकी वह बात सुनकर सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने कहा, इन सूत पुत्रों का अंत्येष्टि संस्कार किया जाए। एक ही चिता में अग्नि प्रज्वलित करके रत्न और सुगंधित पदार्थों के साथ संपूर्ण कीचकों का दाह करना चाहिए। तदनंतर राजा ने भयभीत होकर रानी सुदेशना के पास जाकर कहा, देवी, जब सैरंध्री यहाँ आ जाए तो मेरी ही ओर से उससे यूं कहो, सैरंध्री, तुम्हारा कल्याण हो। वरानने, तुम्हारी जहां रुचि हो चली जाओ। सुस्त्रोणी, गंधर्वों के तिरस्कार से राजा डरते हैं। तुम गंधर्वों से सुरक्षित हो। मैं पुरुष होने के कारण स्वयं तुमसे कोई बात नहीं कह सकता, किंतु स्त्री के मुख से तुम्हारे प्रति यह सब कहलाने में दोष नहीं है। अतः अपनी पत्नी के द्वारा स्वयं ही मैं तुमसे यह बात कह रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब सूत पुत्रों को मारकर भीमसेन ने द्रौपदी का बंधन खोल दिया और भय भय से मुक्त हो गई, तब जल से स्नान करके अपने शरीर और वस्त्रों को धोकर सिंह से डराई हुई हरिणी की भांति वह मनस्विनी वाला नगर की ओर चली। जन्मेजय, उस समय द्रौपदी को देखकर गंधर्वों के भय से डरे हुए पुरुष दसों दिशाओं की ओर भाग जाते और कोई कोई उसे देखकर आंख मूंद लेते थे। तदनंतर पाकशाला के द्वार पर पहुंचकर पांचाली ने वहां मतवाले गजराज के समान भीमसेन को खड़ा देखा और विस्मय विमुग्ध होकर उसने धीरे से संकेत पूर्वक इस प्रकार कहा, उन गंधर्वराज को नमस्कार है जिन्होंने मुझे भारी संकट से मुक्त किया है। भीमसेन बोले, देवी, जो पुरुष तुम्हारी आज्ञा के अधीन होकर यहाँ पहले से विचर रहे हैं, वे तुम्हारी यह बात सुनकर प्रतिज्ञा से उऋण हो इच्छानुसार विहार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात द्रौपदी ने नृत्यशाला में पहुंचकर महाबाहु अर्जुन को देखा, जो राजा विराट की कन्याओं को नृत्य सिखा रहे थे। उसके आने का समाचार पाकर अर्जुन सहित वे सब कन्याएं नृत्य गृह से बाहर निकल आईं और वहां आती हुई निरपराध सताई गई कृष्णा को देखने लगी। उसे देखकर कन्याओं ने कहा, सैरंध्री, सौभाग्य की बात है, तुम संकट से मुक्त हो गई और सौभाग्य से यहाँ पुनः लौट आई। वे सूत पुत्र जो तुम्हें बिना किसी अपराध के ही कष्ट दे रहे थे, मार दिए गए, यह भविष्य अच्छा ही हुआ। बृहन्लला ने पूछा, सैरंध्री, तू उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे पापी कैसे मारे गए? मैं ये सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूँ। अच्छा, चाहती हूँ यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, बढ़िया है। सैरंध्री बोली, बृहन्लले, हाँ देखिए, यहाँ संस्कृत में भी स्त्री ही लिंग है। बृहन्लले, अब तुम्हें सैरंध्री से क्या काम है? कल्याणी, तुम तो मौज से इन कन्याओं के अंतःपुर में रहती हो। सैरंध्री जो दुख भोग रही है उसे तो दूर करोगी नहीं, क्या उसका अनुभव तो तुम्हें होता ही नहीं? इसलिए मुझ दुखिया की केवल हंसी उड़ाने के लिए ऐसा प्रश्न कर रही हो। बृहन्लला ने कहा, कल्याणी, पशुओं की सी नीच या नपुंसक योनि में पड़कर बृहन्लला भी महान दुख भोग रही है। अभी तू भोली भाली है, इसलिए बृहन्लला को नहीं समझ पाती। सुश्रोणी, तेरे साथ तो मैं रह चुकी हूं और तू भी हम सब के साथ रही है, फिर तेरे ऊपर कष्ट पड़ने पर किसको दुख ना होगा? निश्चय ही कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे के हृदय को भी पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि तू मुझे नहीं समझ पाती, मेरे कष्ट का अनुभव नहीं कर पाती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे, तदनंतर उन कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब राजपुत्री सुदेशना ने विराट के कथनानुसार उससे कहा, सैरंध्री, तुम जहां जाना चाहो शीघ्र चली जाओ। भद्रे, तुम्हारे गंधर्वों द्वारा प्राप्त होने वाले पराभव से महाराज को भय हो रहा है। शुभ्रू, तुम अभी तरुणी हो, रूप सौंदर्य में भी तुम्हारी समानता कर सके कोई ऐसी स्त्री इस भूमंडल में नहीं है। पुरुषों को विषय भोग प्रिय होता ही है, अतः उनसे प्रमाद होने की संभावना है। इधर तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, वे न जाने कब क्या कर बैठे।
सैरंध्री ने कहा, भामिनी, मेरे लिए 13 दिन और महाराज क्षमा करें, निसंदेह तब तक गंधर्वों का अभीष्ट कार्य पूर्ण हो जाएगा, वे कृतकृत्य हो जाएंगे। मतलब अब जो है 13 दिन यहाँ से बचे हुए हैं, इसके बाद वे मुझे तो ले ही जाएंगे, आपका भी प्रिय करेंगे। गंधर्वों की प्रसन्नता से अवश्य ही राजा विराट अपने भाई बंधुओं सहित कल्याण के भागी होंगे। वे राजा विराट ने गंधर्वों का बड़ा उपकार किया है, अतः वे सदा उनके प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं। गंधर्व लोग बल के अभिमानी होते हुए भी साधु स्वभाव के पुरुष हैं और अपने प्रति किए हुए उपकार का बदला चुकाने की इच्छा रखते हैं। मैं एक प्रयोजन से यहाँ रहती हूँ, इसलिए तुमसे अभी कुछ दिन और यहाँ ठहरने के लिए अनुरोध करती हूँ। तुम अपने मन में जो कुछ भी सोच विचार करो, किंतु कुछ गिने गिनाए दिनों तक अभी और मेरा भरण पोषण करती चलो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सैरंध्री की यह बात सुनकर कैकई राजकुमारी सुदेशना भाई के शोक से पीड़ित और दुख से मोहित हो आर्त होकर बोली, द्रौपदी से बोली, भद्रे, तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ रहो, परंतु मेरे पति और पुत्रों की विशेष रूप से रक्षा करो, इसके लिए मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। अब ये सब से डर रहे हैं। इस प्रकार हमारा 24वां अध्याय समाप्त हुआ। 25वां अध्याय, जिसका नाम है गोहरण पर्व, जो कि विराट का उपपर्व है। दुर्योधन के पास उसके गुप्तचरों का आना और उनका पांडवों के विषय में कुछ पता न लगा, यह बताकर कीचक वध का वृत्तांत सुनाना। वैशंपायनोवाच, केतु हते राजा विराटा परवीरः शोकमाहारयति ब्रह्म सामात्यः सपुरोहिता कीचकस्य तु घातेन सानुजस्य विशाम्पते अत्याहितं चिन्तयित्वा जिस्मयन्त पृथक् जना तस्मिन् पुरे जनपदे सञ्जल्पो भूच संघर्षः शौर्याद्धि वल्लभो राज्ञो महासत्त्वाः कीचकः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कीचक के मारे जाने पर शत्रु वीरों का वध करने वाले राजा विराट पुरोहित और मंत्रियों सहित बहुत दुखी हुए। नरेश्वर, भाइयों सहित कीचक का वध होने से सब लोग इसको बड़ी भारी दुर्घटना या दुस्साहस का काम मानकर अलग अलग आश्चर्य में पड़े रहे। उस नगर तथा राष्ट्र में झुंड के झुंड मनुष्य एकत्र हो जाते और उनमें इस तरह की बातें होने लगती। महाबली कीचक अपनी सूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्रिय था। उसने विपक्षी दलों की बहुत सी सेनाओं का संहार किया था, किंतु उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह स्त्रियों पर बलात्कार करने वाला पापात्मा और दुष्ट था, इसलिए गंधर्वों द्वारा मारा गया। महाराज जन्मेजय, शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले उस दुर्धर्ष वीर कीचक के विषय में देश देश के लोग ऐसी ही बातें किया करते थे। इधर अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो बाहर के देशों में घूमने वाले गुप्तचर लगा रखे थे, वे अनेक ग्राम और राष्ट्र नगरों में उन्हें ढूंढकर जैसा वे देख सकते या पता लगा सकते थे, अथवा जिन जिन देशों में छानबीन कर सकते थे, उन सब में उसी प्रकार देखभाल करके अपना काम पूरा करके हस्तिनापुर में लौट आए। वहां वे धृतराष्ट्र पुत्र कुरुनंदन दुर्योधन से मिले, जो द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, महात्मा भीष्म अपने संपूर्ण भाई तथा महारथी त्रिगर्तों के साथ राजसभा में बैठा था। उससे मिलकर उन गुप्तचरों ने यूं कहा। गुप्तचर बोले, नरेंद्र, हमने उस विशाल वन में पांडवों की खोज के लिए सदा महान प्रयत्न जारी रखा है। मृगों से भरे हुए निर्जन वन में जो अनेक वृक्षों लताओं से व्याप्त विविध लताओं की बहुलता एवं विस्तार से विलसित तथा नाना गुल्मों से समावृत है, घूमकर वहां के विभिन्न स्थानों में अनेक प्रकार से उनके पदचिन्ह हम ढूंढते रहे, तथापि वे सुदृढ़ पराक्रमी कुंती कुमार किस मार्ग से कहाँ गए हैं, यह नहीं जान सके। महाराज, हमने पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, भिन्न भिन्न देशों में, जनसमूहों से भरे हुए स्थानों में तथा तराई के गांवों में, तराई बोलते हैं जो पहाड़ का जो नीचे का हिस्सा होता है, मतलब पहाड़ के नीचे जो समतल भूमि होती है, वो बाजारों और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी पांडवों का पता नहीं लगा। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, संभव है वे सर्वथा नष्ट हो गए हों। रथियों में श्रेष्ठ नरोत्तम, हमने रथियों के मार्ग पर भी उनका अन्वेषण किया, किंतु वे कहाँ गए और कहाँ रहते हैं, इसका हमें पता नहीं लगा। मानवेंद्र, कुछ काल तक हम लोग उनके सारथियों के पीछे लगे रहे और अच्छी तरह खोज करके हमने एक यथार्थ बात का ठीक ठीक पता लगा लिया। शत्रुओं को संताप देने वाले राजेश्वर, पांडवों के इंद्रसेन आदि सारथी उनके बिना ही द्वारकापुरी में पहुंच गए हैं। वहां ना तो द्रौपदी है और ना महान व्रतधारी पांडव ही हैं। जान पड़ता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए। भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। महात्मा पांडवों के मार्ग निवास स्थान, प्रवृत्ति अथवा उनके द्वारा किए हुए कार्य के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। प्रजापालक नरेश, इसके बाद हमारे लिए क्या आज्ञा है, बताइए। पांडवों को ढूंढने के लिए हम पुनः क्या करें। वीर, हमारी एक और बात सुनिए, यह आपको प्रिय लगेगी। इसमें आपके लिए मंगलजनक समाचार है। राजन, मत्स्यराज विराट के जिस महाबली सेनापति सूत पुत्र कीचक ने बहुत बड़ी सेना के साथ
त्रिगर्त देश और वहां के निवासियों को तहस नहस कर दिया था। भारत गंधर्वों ने उस दुष्टात्मा को उसके सहोदर भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से मार डाला है। अब वह स्मशान भूमि में सो रहा है। अच्छा, त्रिगर्त देश के राजा जो हैं संभवतः इनके मित्र हैं, क्योंकि अभी ऊपर उनका भी नाम आया। और अब चूंकि मतलब जो कीचक ने जिनको हराया उनको मार दिया है, तो उसकी सूचना भी दे रहा है। उदार चित्त कीचक है। उदार चित्त क्यों लिखा है भाई? श्यालो राजो विराटस्य सेनापति उदारधी, ठीक है, सही है। उदार चित्त कीचक राजा विराट का साला और सेनापति था। रानी सुदेशना का वह बड़ा भाई लगता था। कीचक सूरवीर व्यथा रहित उत्साही महापराक्रमी नीतिमान बलवंत की कला को जानने वाला, शत्रुवीरों को संहार करने में समर्थ, सिंह के समान पराक्रम संपन्न, प्रजा रक्षण में कुशल, शत्रुओं को वश में लाने की शक्ति रखने वाला, बड़े बड़े युद्धों में वैरियों पर विजय पाने वाला, अत्यंत क्रोधी अभिमानी, नर नारियों के मन को आह्लादित करने वाला, रणधीर और बोलने में चतुर था। नरेश्वर, वह अमरशील दुष्टात्मा कीचक एक स्त्री के कारण गंधर्वों द्वारा आधी रात में अपने भाइयों सहित मार डाला गया। उसके प्रिय सुहृद और श्रेष्ठ सैनिक भी मारे गए हैं। कुरुनंदन, शत्रुओं के पराभव का यह प्रिय संवाद सुनकर आप कृतकृत्य हों और इसके बाद जो कुछ करना चाहें वह करें। इस प्रकार हमारा 25वां अध्याय समाप्त हुआ। 26वां अध्याय, दुर्योधन का सभासदों से पांडवों का पता लगाने के लिए परामर्श तथा इस विषय में कर्ण और दुशासन की सम्मति। पायनोवाच ततो दुर्योधनो राजा ज्ञात्वा चैषां वचस्तदा चिन्मन्तरमना भूत्वा प्रत्युवाच सभासदा सुदुःखा खलु कार्याणां गतिः विज्ञातुमन्ततः तस्मात् सर्वे निरीक्षध्वं कुनुते पाण्डवा गता अल्पावशिष्टं कालस्य गतभूयष्टमन्ततः तेषामज्ञातचर्यायाम् अस्मिन् वर्षे त्रयोदशे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन उस समय दूतों की बात पर विचार करके बहुत देर तक मन ही मन कुछ सोचता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से कहा, कार्यों के अंतिम परिणाम को ठीक ठीक समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः आप सब लोग इस बात को समझें कि पांडव कहाँ चले गए हैं। इस 13वें वर्ष में पांडवों के अज्ञातवास का अधिकांश समय बीत चुका है और थोड़े दिन शेष हैं। यदि शेष समय भी पांडव इसी प्रकार यहाँ व्यतीत कर लें तो वे प्रतिज्ञा पालन के भार से मुक्त हो जाएंगे। फिर तो वे सत्यव्रती पांडव मद की धारा बहाने वाले गजराजों और विषधर सर्पों के समान क्रोध में भरकर निश्चय ही कौरवों के लिए दुखदायी हो जाएंगे। वे सब समय की नियत अवधि को जानते हैं, अतः कहीं ऐसा वेश धारण किए छिपे होंगे जिससे उन्हें पहचानना कठिन हो गया होगा। इसलिए आप लोग शीघ्र उनका पता लगाने की चेष्टा करें, जिससे वे क्रोध को दबाकर उतने ही समय के लिए अर्थात 12 वर्षों के लिए फिर वन में चले जाएं। ऐसा होने पर मेरा ही यह राज्य दीर्घ काल तक के लिए निर्द्वंद्व, व्यग्रता शून्य तथा निष्कंटक हो जाएगा। यह सुनकर कर्ण ने कहा, भरत नंदन, आप शीघ्र ही दूसरे कार्यकुशल गुप्तचर भेजें। सॉरी, तब शीघ्र ही दूसरे कार्यकुशल गुप्तचर भेजे जाएं जो धूर्त होने के साथ ही छिपे रहकर अपना कार्य अच्छी तरह कर सकें। वे गुप्त रूप से धन धान्य संपन्न एवं जन समुदाय से भरे हुए देशों में जाएं और वहां सुरम्य सभाओं में, सिद्ध सन्यासी महात्माओं के आश्रमों में, राजनगरों में, नागार के तीर्थों और सर्वोत्तम स्थानों में वहां निवास करने वाले मनुष्यों से विनय पूर्ण युक्ति से पूछकर उनका पता लगावे। पांडव छिपकर किसी गुप्त स्थान में निवास करते होंगे, अतः जो कार्य साधन में तत्पर, उन्हें अच्छी तरह पहचानने वाले, बुद्धिमानी से स्वयं भी छुपकर कार्य करने वाले और अत्यंत कुशल होने से अनेक गुप्तचर नदी तटवर्ती कुंजों, तीर्थों, गांवों, नगरों, रमणीय आश्रमों तथा पर्वतों और गुफाओं में जा जाकर उनकी खोज करें। तदनंतर सदा पाप भावना में अनुरक्त रहने वाला दुर्योधन से छोटा भाई दुशासन अपने बड़े भाई से बोला, राजन नरेश्वर, जिन गुप्तचरों पर हमारा अधिक विश्वास हो उन्हें देने योग्य सब साधन देकर पुनः पांडवों की खोज के लिए भेजा जाए। कर्ण ने जो बात कही है वह हम सब करें। इसके बताए हुए स्थानों में जहां तहां घूमकर सभी गुप्तचर इसका पता लगावें। ये तथा और भी बहुत से लोग एक देश से दूसरे देश में विधि पूर्वक खोज करें। अभी तक तो पांडवों के गंतव्य स्थान, निवास तथा प्रवृत्ति का कुछ भी पता नहीं लग रहा है। या तो वे अधिक गुप्त स्थान में छिपे हैं या समुद्र के उस पार चले गए हैं। यह भी संभव है कि अपने को सूरवीर मानने वाले इन पांडवों को उस महान वन में अजगर निकले हों, अथवा वे किसी विषम परिस्थिति में पड़कर सदा के लिए नष्ट हो गए हों। अतः कुरुनंदन, मनुजेश्वर, आप अपने चित्त को स्वस्थ करके जो ठीक समझ में आवे वह कार्य पूर्ण उत्साह के करें। इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त हुआ। 27वां अध्याय, आचार्य द्रोण की सम्मति। वैशंपायनोवाच तथा ब्रवीण महावीर्यो द्रोणस्तत्त्वार्थदर्शिवान् नातादृशा विनश्यन्ति न प्रयान्ति पराभवम् शूराश्च कृतविद्याश्च बुद्धिमन्दो जितेन्द्रिया धर्मज्ञाश्च कृतज्ञाश्च धर्मराजम् अनुव्रतः।
नीति धर्मार्थ तत्वज्ञम पितृवच्च समाहितम धर्मे स्थितम सत्यधृतिम ज्येष्ठम ज्येष्ठानुयायिनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर तत्वार्थदर्शी महापराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग सूरवीर विद्वान बुद्धिमान जितेंद्रिय धर्मज्ञ और अपने से अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानने वाले उनके भक्त हैं। ऐसे महापुरुष ना तो नष्ट होना किसी से तिरस्कृत ही होते हैं। उनमें धर्मराज तो नीति धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं, भाइयों द्वारा पिता की भांति सम्मानित धर्म पर अटल रहने वाले सत्यपरायण और भाइयों में सबसे ज्येष्ठ हैं। राजन, उनके भाई भी अपने से बड़े बड़ों के अनुगामी और अपने महात्मा बंधु श्रीमान अजात शत्रु युधिष्ठिर के भक्त हैं। धर्मराज भी सब भाइयों पर अत्यंत स्नेह रखते हैं। जो इस प्रकार आज्ञापालक विनयशील और महात्मा हैं, ऐसे अपने छोटे भाइयों का नीतिज्ञ धर्मराज कैसे भला नहीं करे। अतः मैं अपनी बुद्धि और अनुभव की दृष्टि से यह देखता हूँ कि पांडव लोग अपने अनुकूल समय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे नष्ट नहीं हो सकते। इस समय जो कुछ करना है वह सब खूब सोच विचार कर शीघ्र किया जाना चाहिए, इसमें विलंब ठीक नहीं है। सभी विषयों में धैर्य रखने वाले उन पांडवों के निवास स्थान का ही ठीक ठीक पता लगाना चाहिए। वे सभी सूरवीर और तपस्या से आवृत्त हैं, अतः उन्हें पाना कठिन है, पा लेने पर भी उन्हें पहचानना तो और भी कठिन है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर शुद्ध चित्त गुणवान सत्यवान नीतिमान पवित्र और तेज के पुंज हैं, अतः उन्हें पहचानना असंभव है। आंखों से दिख जाने पर भी वे मनुष्यों को मोह लेंगे, पहचाने नहीं जा सकेंगे। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह सोच समझ कर ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण गुप्तचर सिद्ध पुरुष अथवा जो दूसरे लोग उन्हें पहचानते हो, उनके द्वारा पुनः उन सबकी खोज करानी चाहिए। इस प्रकार हमारा 27वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा, ये जो गौहरण पर्व है, इसको लेकर महाकवि भास 2-3 दिन पहले हमने चर्चा की थी। उन्होंने एक बहुत सुंदर नाटक रचा है जिसका नाम है पंचरात्रम। तो वहां पर भी गुरु द्रोणाचार्य का वो आता है नाटक में, मतलब ये महाभारत की इसी कथा को उन्होंने नाट्य रूपांतरण दिया है। तो वहां पर वो गुरु द्रोणाचार्य जो है 5 रात्रियों में पांडवों को ढूंढने का कहते हैं, और आगे युद्ध वगैरह होता है, तो वो भी अभी आगे आएगा। तो बहुत ही अच्छा सुंदर नाटक है, कभी समय मिले तो पढ़िएगा जरूर। 28वां अध्याय युधिष्ठिर की महिमा कहते हुए भीष्म की पांडवों के अन्वेषण के विषय में सम्मति। वैशंपायनोवाच ता शान्तनो ता शान्तनवो भीष्मो भरतानां पितामहः श्रुतवान् देशकालज्ञस्तत्त्वज्ञः सर्वधर्मवित् आचार्यवाक्यो परमे तद्वाक्यम् अभिसन्धत तार्थं समुवाचैनां भारतीं भारतान्तिति युधिष्ठिरे समासक्तां धर्मज्ञे धर्मसम्भृताम् असत्सु दुर्लभां नित्यां सतां चाभिमतां सदा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात भरत वंशियों के पितामह देश काल के ज्ञाता वेद शास्त्रों के विद्वान तत्वज्ञानी और संपूर्ण धर्मों को जानने वाले शांतनु नंदन भीष्म ने आचार्य द्रोण की बात पूरी होने पर कौरवों के हित के लिए आचार्य कथन से मेल खाती हुई यह बात कौरवों से कही। उनकी वह बात धर्मज्ञ युधिष्ठिर से संबंध रखने वाली तथा धर्म से युक्त थी। वह दुष्ट पुरुषों के लिए सदा दुर्लभ और सत्पुरुषों को सदैव प्रिय लगने वाली थी। इस प्रकार भीष्म जी ने वहां सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित सम्यक वचन कहा। सब विषयों के तत्वज्ञ तथा विप्रवर आचार्य द्रोण ने जैसा कहा है वह ठीक है। वास्तव में पांडव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न साधु पुरुषोचित नियमों तथा व्रत के पालन में तत्पर वेदोक्त व्रत के पालक नाना प्रकार की श्रुतियों के ज्ञाता बड़े भूनों के उपदेश और आदेश के पालन में संलग्न सत्य व्रत परायण तथा शुद्ध व्रत धारण करने वाले हैं। वे अज्ञातवास के नियत समय को जानते हैं, इसलिए उसका पालन कर रहे हैं। पांडव क्षत्रिय धर्म में नित्य अनुरक्त सदा रहकर सदा भगवान श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाले हैं। वे उत्तम वीर पुरुष महात्मा महाबलवान तथा साधु पुरुषों के लिए उचित कर्तव्य का भार वहन कर रहे हैं, तब वे कष्ट भोगने या नष्ट होने योग्य नहीं है। पांडव अपने धर्म या उत्तम पराक्रम से सुरक्षित हैं, तब वे नष्ट नहीं हो सकते। यह तो मेरा निश्चित विचार है। भरत नंदन, पांडवों के विषय में मेरी बुद्धि का जो निश्चय है उसे बताता हूँ। जो उत्तम नीति से संपन्न है उसकी उस नीति का अनुसंधान करके अनीति परायण मनुष्य नहीं कर सकते। पांडवों के संबंध में अपनी बुद्धि से भली भांति सोच विचार कर जो मुझे युक्ति संगत जान पड़ता है, वही उपाय हम यहाँ कर सकते हैं। मैं उसे द्रोण के कारण नहीं, तुम्हारे भले के लिए बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। युधिष्ठिर की जो नीति है उसकी मेरे जैसे पुरुषों को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसे अच्छी नीति ही कहनी चाहिए, अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। जो वृद्ध पुरुषों के अनुशासन में रहने वाला है, सत्य पालक है, वह धीर पुरुष यदि साधु पुरुषों के समाज में कुछ कहना चाहता है तो उसे यहाँ सर्वथा धर्म प्राप्त करने की इच्छा से यथार्थ एवं उचित बात ही कहनी चाहिए। अतः अब
अतः इस 13वें वर्ष में धर्मराज युधिष्ठिर के निवास के संबंध में दूसरे लोग जैसी धारणा रखते हैं वैसा मैं नहीं मानता। तात, जिस नगर या राष्ट्र में राजा युधिष्ठिर निवास करते होंगे वहां के राजाओं का कल्याण नहीं हो सकता। जहां राजा युधिष्ठिर होंगे उस जनपद के लोगों को दानशील, उदार, विनयी और लज्जाशील होना चाहिए। अच्छा, ये लक्षण बता रहे हैं ढूंढने के लिए, और सब कुछ जो है वो युधिष्ठिर के ही आधार पे बता रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो बड़े हैं और सभी पांडव उनका कहना मानते हैं। तो ये कुछ लक्षण बता रहे हैं कि भाई तुम जो है इन लक्षणों को देखो कि अगर नगर के लोगों में या इस तरह के चिन्ह मिलते हैं तो तुमको पता चल जाएगा कि पांडव जो हैं उसी जगह पर होंगे। अच्छा, ये क्यों बता रहे हैं, ये प्रश्न मेरे मन में भी आ रहा है, संभवतः आप लोगों की भी आ रहा होगा। क्या ये भीष्म और द्रोण क्यों बता रहे हैं? तो मुझे ये लगता है कि ये भी शायद ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि अब समय समाप्त होने की ओर है। तो ये भी चाहते हैं कि पांडव हमको देखने को मिल जाए, तो इसलिए संभवतः ये उनका साथ दे रहे हैं। वहां कोई ना तो दूसरे के दोष देखने वाला होगा, सॉरी, जहां राजा युधिष्ठिर होंगे वहां के मनुष्य सदा प्रिय वचन बोलने वाले, जितेंद्रिय, कल्याण भागी, सत्यपरायण, हृष्ट पुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे। वहां कोई ना तो दूसरों के दोष देखने वाला होगा और न ईर्षालु, ना किसी में अभिमान होगा, ना मात्सर्य अर्थात द्वेष। वहां के सब लोग स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे। उस देश या जनपद में प्रचुर रूप से वेद ध्वनि आती होगी, यज्ञों में पूर्ण आहुतियां दी जाती होंगी और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले बहुत से यज्ञ हो रहे होंगे। जहाँ मेघ सदा ठीक ठीक वर्षा करता होगा, इसमें संशय नहीं है। वहां की भूमि पर खेती लहलहाती होगी और वहां निवास करने वाली प्रजा सर्वथा निर्भय होगी। वहां गुणयुक्त धान्य, सफल सुगंध युक्त और मांगलिक शब्दों से युक्त वाणी सुलभ होगी। वहां जिसका स्पर्श सुखदायक हो ऐसी शीतल एवं मंद वायु चलती होगी। धर्म और ब्रह्म के स्वरूप का विचार पाखंड शून्य होगा। जहां राजा युधिष्ठिर होंगे वहां भय का प्रवेश नहीं हो सकता। उस जनपद में गायों की अधिकता होगी और वहां गौएं कृष या दुर्बल न होकर खूब हृष्ट पुष्ट होंगी। उनके दूध, दही और घी भी बड़े स्वादिष्ट तथा हितकारी होंगे। जिस देश में राजा युधिष्ठिर होंगे वहां गुणकारी पेय और सरस भोज्य पदार्थ सुलभ होंगे। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहां रस, स्पर्श, गंध और शब्द सभी विषय गुणकारी होंगे। और मन को में राजा युधिष्ठिर जहां भी रहे होंगे वहां के समस्त द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने अपने धर्मों का पालन करते होंगे और धर्म भी अपने गुण तथा प्रभाव से संपन्न होंगे। तात, पांडवों से संयुक्त देश में ये सब विशेषताएं होंगी। वहां के लोग प्रसन्न, संतुष्ट, पवित्र और विकार शून्य होंगे। देवता और अतिथियों की पूजा में सबका सर्वतोभावेन अनुराग होगा। सभी लोग दान को प्रिय मानेंगे, सब में भारी उत्साह भरा होगा और सभी अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर होंगे। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहां के लोग अशुभ को छोड़कर शुभ के अभिलाषी होंगे। यज्ञों का अनुष्ठान उनके लिए अभीष्ट कार्य होगा और वे श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने वाले होंगे। तात, जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे वहां के लोग असत्य भाषण का त्याग करने वाले, शुभ, कल्याण एवं मंगल से युक्त, शुभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए इच्छुक तथा शुभ में ही मन लगाने वाले होंगे। सदा जनों का प्रिय करना ही उनका व्रत होगा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्मात्मा है, उनमें सत्य, धैर्य, दान, परम शांति, अटल क्षमा, लज्जा, श्री कीर्ति, उत्कृष्ट तेज, दयालुता, सरलता आदि गुण सदा रहते हैं। अतः अन्य साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जो जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी उन्हें नहीं पहचान सकते। इसलिए जहाँ ऐसे लक्षण पाए जाए वहीं बुद्धिमान युधिष्ठिर का यत्न पूर्वक छिपाया हुआ निवास स्थान हो सकता है। वहीं उनका उत्कृष्ट आश्रय होना संभव है। इसके विपरीत मैं कोई और बात नहीं कह सकता। कुरुनंदन, यदि मेरी बातों प्रकार हमारा 28वां अध्याय समाप्त हुआ। 29वां अध्याय, कृपाचार्य की सम्मति और दुर्योधन निश्चय। वैशंपायनो वाचो ततः सारद्वतो वाक्यम इत्युवाच। कृपस्तदा युक्तं प्राप्तं च वृद्धेन पाण्डवान् प्रतिभासिताम् धर्मार्थसहितं सुलक्षणं तत्त्वज्ञश्च सहेतुकं तत्रानुरूपं भीष्मेण ममाप्यत्र गिरं शृणु। तेषां चैव गतिस्तीर्थै वासश्चैषां प्रचिन्तिताम् नीति विधीयताम चापि सांप्रतम या हिता भवेत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात महर्षि शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने उस समय यह बात कही। राजन, वयोवृद्ध भीष्म जी ने पांडवों के विषय में जो कुछ कहा है वह युक्त युक्त तो है ही, अवसर के अनुकूल भी है। उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही सन्निहित हैं। वह सुंदर, तात्विक और सकारण है। इस विषय में मेरा भी जो कथन है वह भीष्म जी के ही अनुरूप है, उसे सुनो। तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगवाओ और उसी नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी हो। तात, जिसे सम्राट बनने की इच्छा हो उसे साधारण शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। फिर जो युद्ध में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल हैं उन पांडवों की तो बात ही क्या है।
अतः इस समय जबकि महात्मा पांडव छद्मवेश धारण करके करके अर्थात वेश बदलकर गुप्त रूप से छिपे हुए हैं और अज्ञातवास की जो नियत अवधि है वह प्रायः समाप्त हो चली है, स्वराष्ट्र और परराष्ट्र में अपनी कितनी शक्ति है इसे समझ लेना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि उपयुक्त समय आते ही पांडव प्रकट हो जाएंगे। अज्ञातवास का समय पूर्ण कर लेने पर कुंती के वे महाबली अमित पराक्रमी और महात्मा पुत्र पांडव उस महान उत्साह से संपन्न हो जाएंगे। अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना कोश और नीति ऐसी बनाई रखनी चाहिए जिससे समय आने पर हम उनके साथ यथावत संधि मेल या बाण संधान कर सकें। साथ तुम स्वयं बुद्धि से विचार कर अपनी संपूर्ण शक्ति कितनी है इसकी जानकारी प्राप्त कर लो। तुम्हारे बलवान और निर्बल सब प्रकार के मित्रों में निश्चित बल कितना है यह भी जान लेना चाहिए। भारत उत्तम मध्यम और अधम तीनों प्रकार की सेनाओं की स्थिति समझो। उत्तम और मध्यम सेनाएं प्रसन्न है या प्रसन्न इसे जान लो। हम तब हमें शत्रुओं से संधि मेल या बाण संधान कर तब हम शत्रुओं से संधि यानी मेल या बाण संधान कर सकते हैं। साम समझाना, दान धन आदि देना, भेद शत्रुओं में भेद डालना, दंड देना और कर लेना, इन नीतियों के द्वारा शत्रुओं पर आक्रमण करके दुर्बलों को बल से दबाकर मित्रों को मेलजोल से अपनाकर सेना को मिष्ट भाषण यानी मीठे वचन बोलकर है ना, मिष्ट भाषण एवं वेतन आदि देकर अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। इस प्रकार उत्तम कोष और सेना को बढ़ा लेने पर तुम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकोगे। उस दशा में बलवान से बलवान शत्रु क्यों ना जाए, वे पांडव हों या दूसरे कोई, यदि सेना और वाहन आदि की दृष्टि से उनमें उनमें उनकी अपनी अपेक्षा न्यूनता है तो तुम उन सबके साथ युद्ध कर सकोगे। इस प्रकार अपने धर्म के अनुकूल संपूर्ण कर्तव्य का निश्चय करके यथा समय उसका पालन करोगे तो दीर्घकाल तक सुख भोगोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तदनंतर दुर्योधन ने उन महात्माओं का वचन सुनकर दो घड़ी तक कुछ विचार करता रहा। फिर मंत्रियों से इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, मंत्रियों, मैंने पूर्व काल में जनसाधारण की बैठक में आपस की बातचीत के समय शास्त्रों के विद्वान ज्ञानी वीर एवं पुण्यात्मा पुरुषों के निश्चित सिद्धांत के विषय में कुछ ऐसी बातें सुन रखी हैं जिनसे नीति दृष्टि के अनुसार मैं मनुष्यों के बलाबल की जानकारी रखता हूँ। मतलब उसको ज्ञान था। पढ़ते हैं, इस समय मनुष्य लोक में दैत्य मानव तथा राक्षसों में चार ही ऐसे पुरुष सिंह सुने जाते हैं जो इस भूतल पर आत्मबल बाहुबल धैर्य बल तथा शारीरिक शक्ति में इंद्र के समान हैं। वे ही समस्त प्राणधारियों में उत्तम हैं। बल में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। उन सब में सदा एक समान प्राण शक्ति मानी गई है। वे संपूर्ण बल और पराक्रम से संपन्न हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, बलदेव, भीमसेन, पराक्रमी, मद्रराज, शल्य तथा कीचक। अच्छा, इनमें कीचक का स्थान चौथा है। सब बलदेव कौन है भाई? ये बलदेव का पहला स्थान है। इनके समान कोई पांचवा वीर मेरे सुनने में नहीं आया। ये सभी परस्पर समान बलशाली तथा मौका पड़ने पर यानी अवसर पड़ने पर एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक रहे हैं। इनके मन में एक दूसरे के प्रति सदा रोष भरा रहता है और ये परस्पर बाहु युद्ध करना चाहते रहे हैं। इस आधार पर मैं भीमसेन का पता पा लेता हूँ और मेरे मन में स्पष्ट रूप से यह बात आ जाती है कि पांडव अवश्य जीवित हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि विराट नगर में कीचक को भीमसेन ने ही मारा है। सैरंध्री को मैं द्रौपदी समझता हूँ। इस विषय में कोई अधिक विचार नहीं करना चाहिए। मुझे संदेह है कि द्रौपदी के निमित्त से भीमसेन ने ही गंधर्व का नाम धारण करके के समय महाबली कीचक को मारा होगा। भीमसेन के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो बिना अस्त्र शस्त्र के केवल शारीरिक शक्ति और बाहुबल से कीचक को मार सके तथा उसके संपूर्ण अंगों को चूर चूर करने और शीघ्रता पूर्वक अस्थि चर्म एवं मांस के उस चूर्ण समुदाय को मसलकर मांस पिंड बना देने में समर्थ हो। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दूसरा रूप धारण करके भीमसेन ने ही यह पराक्रम किया है। गंधर्व नामधारी भीम ने ही कृष्णा के लिए रात के समय सूत पुत्रों का वध किया, इसमें संशय नहीं है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के निवास के प्रभाव से देश और जन समुदाय के जो गुण बताए हैं उनमें भी बहुत से गुण मत्स्य राष्ट्र में दूतों द्वारा मेरे सुनने में आए हैं। इससे मैं मानता हूं कि पांडव राजा विराट के रमणीय नगर में निवास करते और छद्म वेश धारण करके गुप्त रूप से विचरते हैं, तब वहां की यात्रा करनी चाहिए। हम लोग वहां चलकर मत्स्य राष्ट्र को तहस नहस करेंगे और राजा विराट के गोधन पर अपना अधिकार कर लेंगे।
उनके गोधन का अपहरण कर लेने पर निश्चय ही पांडव भी हम लोगों के साथ युद्ध करेंगे। ऐसी दशा में यदि अज्ञातवास का समय पूर्ण होने से पूर्व ही हम पांडवों को देख लेंगे तो उन्हें पुनः दूसरी बार 12 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा। अतः दो में से एक भी हो जाए तो भी हमें ही लाभ होगा। मतलब या तो हम गाय चुरा चुरा के ले आएंगे तो गाय गाय का फायदा हो जाएगा, नहीं तो पांडव तो आ ही रहे हैं। इस रण यात्रा से हमारे कोष की वृद्धि होगी और शत्रुओं का नाश हो जाएगा। मत्स्य देश का राजा विराट मेरे प्रति तिरस्कार का भाव रखकर यह भी कहा करता है कि पूर्व काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने इसका पालन पोषण किया हो वह दुर्योधन के अधिकार में कैसे जा सकता है। मतलब राजा विराट के साथ इसकी पहले से ठनी हुई है। अतः निश्चय निश्चय ही मत्स्य देश पर आक्रमण करना चाहिए, वहां की यात्रा अवश्य की जाए। यदि आप सब लोगों को अच्छा लगे तो मैं इस कार्य को नीति के अनुकूल मानता हूँ। इस प्रकार हमारा 29वां अध्याय समाप्त हुआ। 30वां अध्याय। सुशर्मा के प्रस्ताव के अनुसार त्रिगर्तों और कौरवों का मत्स्य देश पर धावा। वैशंपायनोवाच अथ राजा त्रिगर्ताना सुशर्मा रथयूथपा प्राप्त कालमिदं वाक्यम् उवाच त्वरितो बलि असन सॉरी असकृन्य सॉरी असकृन्यकृतः पूर्वं मत्स्यसाल्वेयकैः प्रभो सूतेनेव च मत्स्यस्य कीचकेन पुनः पुनः वादितो बन्धुभिः सार्धं बलादबलवताभ्यो सकर्णम अभ्युदीक्षा दीक्षाथ दुर्योधनम अभाषत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने, जो रथियों के समूह का अधिपति था, यानी वो था अतिरथी था, या अतिरथी कहेंगे उसको, रथियों के समूह का अधिपति, जो बड़ी उतावली के साथ अपना यह समयोचित प्रस्ताव उपस्थित किया। उसने कर्ण की ओर देखकर दुर्योधन से कहा, प्रभो, पहले मत्स्य तथा साल्व देश के सैनिकों ने अनेक बार चढ़ाई करके हमें कष्ट दिया है। मत्स्यराज सेनापति महाबली सूतपुत्र कीचक ने अपने बंधुओं के साथ बार बार आक्रमण करके मुझे बलपूर्वक सताया है। मत्स्य नरेश ने बहुत बार अपने बल पराक्रम से धावा करके मेरे समूचे राष्ट्र को क्लेश पहुंचाया है। पहले बलवान कीचक ही उनका सेना नायक था। वह दुष्टात्मा बड़ा ही क्रूर और क्रोधी था। इस भूतल पर अपने पराक्रम के लिए उसकी सर्वत्र ख्याति थी। अब वह निर्दयी और पापाचारी कीचक गंधर्वों द्वारा मार डाला गया है। उसके मारे जाने से राजा विराट का घमंड चूर चूर हो गया होगा। अब वे निराधार एवं निरुत्साह हो गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अनग, यदि आपको जचे तो मेरी राय यह है कि समस्त कौरव वीरों और महामना कर्ण को भी उस देश पर महामना कर्ण का भी उस देश पर आक्रमण हो। मैं समझता हूँ इसके लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक कार्य है। हम तुरंत से संपन्न मत्स्य राष्ट्र पर चढ़ाई करें। राजा विराट के यहाँ नाना प्रकार के रत्न और धन हैं। हम वे सब ले लेंगे और उनके गांव तथा संपूर्ण राष्ट्र को जीतकर आपस में बांट लेंगे। अथवा उनके यहाँ सहस्त्रों सुंदर गांवों गायों के बहुत से समुदाय हैं, अतः बलपूर्वक उनके नगर में उत्पात मचाकर उन समस्त गायों का अपहरण कर लेंगे। महाराज, कौरवों के साथ संगठित त्रिगर्त देशीय सैनिकों की सहायता से हम सब मिलकर विराट की गायों का हरण कर लेंगे और हम आपस में विभाजन करके उन्हें अपने यहाँ बांध लेंगे। साथ ही मत्स्यराज के सामर्थ्य को नष्ट करके उसकी सारी सेना को अपने अधीन कर लेंगे। विराट को नीति से वश में करके हम सुख से रहेंगे। इसमें आप लोगों की सेना और शक्ति की वृद्धि भी होगी, इसमें संशय नहीं है। त्रिगर्त राज का यह कथन सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, सुशर्मा ने ठीक कहा है। यह समयोचित होने के साथ ही हमारे लिए भी हितकर है। इसलिए सेना को सज्जित करके उसे कई टुकड़ियों में बांटकर हम लोग शीघ्र यहाँ से कूच कर देंगे। अथवा अनघ, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। अथवा कुरुकुल में सबसे वृद्ध हमारे पिता महापरम बुद्धिमान भीष्म, आचार्य द्रोण तथा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, ये लोग जैसे ठीक समझें वैसी ही यात्रा करनी चाहिए। आपस में अच्छी तरह सलाह करके हमें राजा विराट को वश में कर लेने के लिए शीघ्र प्रस्थान कर देना चाहिए। पांडव लोग धन बल तथा पौरुष तीनों से ही हीन है, अतः उनसे हमें क्या काम है। राजन, वे अत्यंत अदृश्य छिपे हुए हों या यमराज के घर पहुंच गए हों, हमें तो उद्वेग शून्य होकर विराट नगर की यात्रा करनी चाहिए। वहां हम लोग विराट की गौओं का तथा उसके विविध धन रत्नों को हस्तगत कर लेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने सूर्यपुत्र करने की बात मानकर उसकी अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा सन्नद्ध रहने वाले छोटे भाई दुशासन को स्वयं ही तुरंत आदेश दिया, वृद्ध जनों की सम्मति लेकर शीघ्र ही अपनी सेना को प्रस्थान के लिए तैयार करो। जिधर से आक्रमण का निश्चय हो उसी और हम कौरव सैनिकों के साथ चलें। महारथी सुशर्मा भी
त्रिगर्तों के साथ निश्चित दिशा की ओर जाएं और अपने समस्त बल अर्थात सेना एवं वाहनों को साथ ले लें। जब सॉरी सब साधनों से संपन्न हो तो शर्मा पहले मत्स्य देश आक्रमण करें, फिर पीछे से एक दिन बाद हम लोग भी पूर्णतः संगठित हो मत्स्य देश के समृद्धशाली राज्य पर धावा बोल देंगे। त्रिगर्त सैनिक एक साथ मिलकर तुरंत विराट नगर पर चढ़ाई करें और पहले ग्वालों के पास पहुंचकर वहां के बढ़े हुए गोधन पर अधिकार कर लें। फिर हम लोग अपनी सेना को दो टुकड़ों में बांटकर उनकी लाखों सुंदर तथा गुणवती गौओं का अपहरण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज तदनंतर पूर्व बैर का बदला लेने की इच्छा वाले त्रिगर्त देशीय रथी और पैदल शर्मा ने विराट की गौओं का अपहरण करने के लिए पूर्व निश्चित योजना के अनुसार कृष्ण पक्ष की सप्तमी को अग्निकोण की ओर से विराट नगर पर चढ़ाई की। राजन, दूसरे दिन अष्टमी को दूसरी ओर से सब कौरवों ने मिलकर धावा किया और गौओं के सहस्त्रों झुंडों पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय, सॉरी क्षमा करें, 30वां अध्याय समाप्त हुआ। 31वां अध्याय, चारों पांडवों सहित राजा विराट की सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान। वैशंपायन उवाच ततस्तेषां महाराज तत्रैवामृत तेजसां छद्मलिंग प्रविष्टानां पांडवानां महात्मनां व्यतीतः समयः सम्यग् वसतां वै पुरोत्तमे कुर्वतां तस्य कर्माणि विराटस्य महीपते कीचकेतु हते राजा विराट परवीरः परासंभवानां पराम संभावनां चक्रे कुंतीपुत्रे युधिष्ठिरे। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज उन दिनों छद्म वेश में छिपकर उस श्रेष्ठ नगर में रहते और महाराज विराट विराट के कार्य संपादन करते हुए अतुल तेजस्वी महात्मा पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति बीत चुका था। कीचक के मारे जाने पर सत्यवंता राजा विराट कुंती पुत्र युधिष्ठिर के प्रति बड़ी आदर बुद्धि रखने और उनसे बड़ी बड़ी आशाएं करने लगे थे। भारत तदनंतर 13वें वर्ष के अंत में सुशर्मा ने बड़े वेग से आक्रमण करके विराट की बहुत सी गायों को अपने अधिकार में कर लिया। इससे उस समय बड़ा भारी कोलाहल मच गया। धरती की धूल उठा उड़कर ऊंचे आकाश में व्याप्त हो गई। शंख दुंदुभी तथा नगाड़ों के महान शब्द सबोर गूंज उठे। बैलों घोड़ों रथों हाथियों तथा पैदल सैनिकों की आवाज सबोर फैल गई। इस प्रकार इन सब के साथ आक्रमण करके जब त्रिगर्त देशी योद्धा मत्स्यराज के गोधन को लेकर जाने लगे, उस समय गौओं के रक्षकों ने उन सैनिकों को रोका। भारत तब त्रिगर्तों ने बहुत सा धन लेकर उसे अपने अधिकार में करके शीघ्रगामी अश्वों तथा रथ समूहों द्वारा युद्ध में विजय का दृढ़ संकल्प लेकर उन गौरक्षकों का सामना करना आरंभ किया। त्रिगर्तों की संख्या बहुत थी। वे हाथों में प्रास और तोमर लेकर विराट के ग्वालों को मारने लगे। तथापि गौ समुदाय के प्रति भक्तिभाव रखने वाले वे ग्वाले बलपूर्वक उन्हें रोके रहे। उन्होंने फरसे, मूसल, भिंदीपाल, मुदगर तथा कर्षण नामक विचित्र शस्त्रों द्वारा सब ओर से शत्रुओं के अश्वों को मार भगाया। ग्वालों के आघात से अत्यंत कुपित हो रथों द्वारा युद्ध करने वाले त्रिगर्त सैनिक बाणों की वर्षा करके उन ग्वालों को रणभूमि से खदेड़ने लगे। तब उन गौओं का रक्षक गोप, जिसने कानों में कुंडल पहन रखे थे, रथ पर आरूढ़ हो तीव्र गति से नगर में आया और मत्स्यराज को देखकर दूर से ही रथ से उतर पड़ा। अपने राष्ट्र की उन्नति करने वाले महाराज विराट कुंडल तथा अंगद यानी बाजूबंदधारी सूरवीर योद्धाओं से घिरकर मंत्रियों तथा महात्मा पांडवों के साथ राजसभा में बैठे थे। उस समय उनके पास जाकर गोप ने प्रणाम करके कहा, महाराज त्रिगर्त देश के सैनिक हमें युद्ध में जीतकर भाई बंधुओं सहित हमारा तिरस्कार करके लाखों गायों को हाँक कर लिए जा रहे हैं। राजेंद्र, उन्हें वापस लेने छुड़ाने की चेष्टा कीजिए, जिससे आपके वे पशु नष्ट न हो जाएं, आपके हाथों से दूर न निकल जाएं। यह सुनकर राजा ने मत्स्य देश की सेना एकत्र की। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सब प्रकार के सैनिक भरे थे और वह सेना ध्वजा पताकाओं से व्याप्त थी। फिर राजा तथा राजकुमारों ने पृथक पृथक कवच धारण किए। वे कवच बड़े चमकीले विचित्र सूरवीरों के धारण करने योग्य थे। राजा विराट के प्रिय भाई शतानीक ने स्वर्णमय कवच धारण किया, जिसके भीतर हीरे और लोहे की जालियां लगी थी। शतानीक से छोटे भाई का नाम मदिराक्ष था। उन्होंने स्वर्ण पत्र से आच्छादित सुदृढ़ कवच धारण किया, जो सारा का सारा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को सहन करने में समर्थ फौलाद का बना हुआ था। मत्स्य देश के राजा विराट ने अवेद्य कल्प नामक कवच धारण किया, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से कट नहीं सकता था। उसमें सूर्य के समान चमकीली 100 फूलियां लगी थी। शतबिंदु शताक्षमत, हाँ, फूलों की छोटी छोटी बिंदी बनी थी। 100 भंवरें बनी थी। 100 बिंदु यानी सूक्ष्म चक्र और 100 नेत्र के समान आकार वाले चक्र बने थे।
इसके सिवा उसमें नीचे से ऊपर तक सौगंधिक यानी कलहार जाति के 100 कमलों की आकृतियां पंक्तिबद्ध बनी हुई थी। मतलब सोचो कवच में कितनी छोटी सी वो मतलब आकृति बनाई गई थी। सेनापति सूर्यदत्त, शतानीक, अच्छा शतानीक का ही नाम सूर्यदत्त बता रहे हैं, ने पृष्ठभाग में स्वर्ण जटित एवं सूर्य के समान चमकीला कवच पहन रखा था। विराट के ज्येष्ठ पुत्र वीरवर शंख ने श्वेत रंग का एक सुदृढ़ कवच धारण किया, जिसके भीतरी भाग में लोहा लगा था और ऊपर नेत्र के समान 100 चिन्ह बने हुए थे। इसी प्रकार सैकड़ों देवताओं के समान रूपवान महारथियों ने युद्ध के लिए उद्यत हो अपने अपने वैभव के अनुसार कवच पहन लिए। वे सबके सब प्रहार करने में कुशल थे। उन महारथियों ने सुंदर पहियों वाले विशाल एवं उज्ज्वल रथों में पृथक पृथक सोने के बख्तर धारण कराए हुए घोड़ों को जोता। मत्स्यराज के स्वर्णमय दिव्य रथ में जो सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा था, उस समय बहुत ऊंची ध्वजा फहराने लगी। इसी प्रकार अन्य सूरवीर क्षत्रियों ने अपने अपने रथों में यथाशक्ति स्वर्ण मंडित नाना प्रकार की ध्वजाएं फहराई। जब रथ जोते जा रहे थे, उस समय कंक ने राजा विराट से कहा, मैंने भी एक श्रेष्ठ महर्षि से 4 मार्गों वाले धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है, अतः मैं भी कवच धारण करके रथ पर बैठकर गौओं के पद चिन्हों का अनुसरण करूंगा। निष्पाप नरेश बल्लभ नामक रसोइया भी बलवान एवं सूरवीर दिखाई देता है। इसे गौओं की गणना करने वाले गौशाला अध्यक्ष तंतिपाल तथा अश्वों की शिक्षा का प्रबंध करने वाले ग्रंथिक को भी रथों पर बिठा दीजिए। मेरा विश्वास है कि ये गांवों के युद्ध करने से कदापि मुंह नहीं मोड़ सकते। तदनंतर मत्स्यराज ने अपने छोटे भाई शतानीक से कहा, भैया मेरे विचार में यह बात आती है कि ये कंक बल्लभ तंतिपाल ग्रंथिक भी युद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः इन्हें भी ध्वजा और पताकों से सुशोभित रथ दो। ये भी अपने अंगों में ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल और विचित्र कवच धारण कर लें। फिर इन्हें भी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र अर्पित करो। इनके अंग और स्वरूप वीरोचित जान पड़ते हैं। इन वीर पुरुषों की भुजाएं गजराज की सूर्ण दंड की भांति शोभा पाती हैं। ये युद्ध ना करते हो यह कदापि संभव नहीं है, अर्थात ये अवश्य युद्ध कुशल हैं। मेरी बुद्धि का तो ऐसा ही निश्चय है। जन्मेजय, राजा का यह वचन सुनकर शतानीक ने उतावले मन से कुंती पुत्रों के लिए शीघ्रता पूर्वक रथ लाने का आदेश दिया। सहदेव, राजा युधिष्ठिर, भीम और नकुल, इन चारों के लिए रथ लाने की आज्ञा हुई। इस बात से पांडव बड़े प्रसन्न थे। जब तब राजभक्त सारथी महाराज विराट के बताए अनुसार रथों को शीघ्रता पूर्वक जोत कर ले आए। उसके बाद अनायास ही महान पराक्रम करने वाले पांडु पुत्रों को राजा विराट ने अपने हाथ से विचित्र कवच प्रदान किए, जो ऊपर से सुदृढ़ और भीतर से कोमल थे। उन्हें लेकर उन वीरों ने अपने अंगों में यथास्थान बांध लिया। शत्रु समूह को रोंद डालने वाले वे नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजभवन से बाहर निकले। अच्छा, ये अर्जुन कहाँ चला गया भाई? वो तो मेन है। वे बड़े वेग से चले। उन्होंने अपने यथार्थ स्वरूप को अभी तक छिपा रखा था। वे सब के सब युद्ध की कला में अत्यंत निपुण थे। कुरुवंश शिरोमणि वे चारों महारथी कुंती कुमार स्वर्ण मंडित रथों पर आरूढ़ हो एक ही साथ विराट के पीछे पीछे चले। चारों भाई पांडव सूरवीर और सत्य पराक्रमी थे। उन वीरों ने अपने विशाल और सुदृढ़ धनुषों की डोरियों को यथाशक्ति ऊपर खींचकर धनुष के दूसरे सिरे पर चढ़ाया। फिर सुंदर वस्त्र धारण करके चंदन से चर्चित उन समस्त वीर पांडवों ने नरदेव विराट की आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक अपने घोड़े हाँक दिए। अच्छी तरह रथ का भार वहन करने वाले इस स्वर्ण भूषित विशाल अश्व हाँके जाने पर श्रेणीबद्ध होकर उड़ते हुए पक्षियों के समान दिखाई देने लगे, जिनके कंडस्थल से मद की धारा बहती थी। ऐसे भयंकर मत वाले सुंदर दांत वाले 60 वर्ष के मदवर्षी गजराज, जिन्हें युद्ध कुशल महावतों ने शिक्षा दी थी, सवारों को अपनी पीठ पर चढ़ाए राजा विराट के पीछे पीछे इस प्रकार जा रहे थे मानो चलते फिरते पर्वत हों। युद्ध की कला में कुशल प्रसन्न रहने वाले तथा उत्तम जीविका वाले मत्स्य देश के प्रधान प्रधान वीरों की उस सेना में 8,000 रथी, 1,000 हाथी सवार तथा 60,000 घुड़सवार थे, जो युद्ध के लिए तैयार होकर निकले थे। भरतर्षभ उसने विराट की वह विशाल वाहिनी अत्यंत सॉरी उनसे विराट की वह विशाल वाहिनी अत्यंत शोभित हो रही थी। राजन, उस समय गौओं के पद चिन्ह देखती युद्ध के लिए प्रस्तुत थी। विराट की वह श्रेष्ठ सेना अपूर्व शोभा पा रही थी। उनमें ऐसे पैदल सैनिक भरे थे जिनके हाथों में मजबूत हथियार थे, साथ ही हाथी घोड़े रथ के सवारों से भी वह सेना परिपूर्ण थी। इस प्रकार हमारा 31वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यही विराम देते हैं। युद्ध जो है हम सोमवार को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे युद्ध होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे मत्स्य तथा त्रिगर्त देशीय सेनाओं का परस्पर युद्ध। चलिए, तो आज कक्षा को ही विराम देते हैं। तो आज की कक्षा का सारांश यह है कि हमने महाबली भीम जो है उपकीचक, चूंकि कीचक क्या बोलते हैं